हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम। हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम का एक क्लास कर चुका था। इंश्योरेंस क्लेम एक क्लास कर चुके थे। आज हम लोग ये दूसरा क्लास करने वाले हैं। इंश्योरेंस इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बट वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली फायर इंश्योरेंस। तो हम लोग को यहाँ पर पुअर सेलिंग के बारे में बात करेंगे। फायर इंश्योरेंस का बेसिक चीज हम लोग जान लिए हैं। बेसिक मतलब फायर इंश्योरेंस कैसे होता है, स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और भी कि इंश्योरेंस को क्लेम कैसे किया जाता है। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे पुअर सेलिंग जो बात करने वाले हैं। पुअर सेलिंग क्या होता है? जब फैक्ट्री में, गोडाउन में आग लगता है तो हमारी सामानें जलती हैं। तो जो जली हुई सामान है उसको हम लोग क्या करेंगे? या तो कबाड़ी में बेचेंगे, नहीं तो किसी को कम रेट में बेच देंगे। तो सामान का जितना वैल्यू है, गुड्स वैल्यू जितना है, उससे कम रेट में, चीप रेट में बेचना, सेल कर देना, उसी को बोलते हैं पुअर सेलिंग। ठीक है, तो पुअर सेलिंग का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑन 19 मई 2020 द परमिशंस ऑफ श्री गरीब दास वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ऐसे ही गरीब है, आग लग के और गरीब हो गया। बट सफिशिएंट रिकॉर्डेड वी आर सेव्ड वी आर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वी आर असर्टेन। पिछले साल का स्टॉक बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 36,750, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का 39,800, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 2019 1,99,000, सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग 2019 2,43,500, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1 जनवरी 2020 to 19 मई 2020। जिस दिन आग लगा, उसका ईयर जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से लेकर के आग लगने के दिन तक 81,000 का माल है मेरे पास। सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग जो पीरियड चल रहा है जनवरी से लेकर मई तक 1,15,000। फर्दर इंफॉर्मेशन बोला है इन द हैविंग द गुड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019 1,150 रुपीज, 1150 रुपया have been written off on the certain stock which was poor selling line having the cost 3,450 रुपये। उसका कॉस्ट था 3,450 रुपया, लेकिन हम लोगों ने उसको 1,150 रुपया रिकॉर्ड किया। A portion of these goods were sold in March 2011 at cost of 125 rupees. Original cost 1,725। 1,725 रुपये का सामान हम लोगों ने 125 रुपया लॉस करके बेचा, मतलब 1,600 में बेचा। ये इस साल की बात है। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट सब्जेक्ट टू द एबव एक्सेप्शन। ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन एट द अनइन्फॉर्म रेट थ्रू आउट। ग्रॉस प्रॉफिट भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, नहीं तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने आग से 2900 रुपये का सामान बचाया, तो रिकॉर्ड निकालना है हमारे पास। देखो, ये हमारा ड्यूरेशन पीरियड है। ये 1 जनवरी 2019, यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 और यहाँ पे 31 दिसंबर 2020। ये साल तो पूरा नॉर्मल पीरियड है। ये पूरा क्या है? नॉर्मल पीरियड। इस साल में आग लगा था। आग कब लगा है? 19 मई को। 19 मई को डेट ऑफ फायर आग लगा है। इसके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 36,750। क्लोजिंग स्टॉक बोला है 39,800। बोला कि इसका जो 3,450 का माल था हम लोगों ने 1,150 में रिटर्न ऑफ किया, तो इसमें 1,150 रुपया और भी ऐड होगा। ये इसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके भीतर में से परचेज किया था 1,99,000 का, 1,99,000 परचेज किया था। सेल किया 2,43,500 सेल और एक परचेज। तो इसका तो हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल ले करके हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उतना डाटा नहीं है मेरे पास। हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखो, इससे इस ड्यूरेशन के बीच में कितना दिया है? परचेज दिया है
परचेज है 81,000, सेल्स है 1,15,600। ठीक, बोले इसमें एक माल जो सेल हुआ था, इसके अंदर में जो माल एक सेल हुआ है वो 1725 रुपया का था, जिसको हम लोगों ने 125 रुपया लॉस करके बेचा। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने सेल कितना किया, 1600 रुपया का। तो ये क्या हुआ, ये एबनॉर्मल गुड्स हो गया, ये नॉर्मल गुड्स था। ये नॉर्मल गुड्स, इसको माइनस कर देंगे तो नॉर्मल गुड्स बन जाएगा 1,14,000। इसके बेस पर आप जो यहाँ पे जीपी परसेंटेज जो आएगा, इस परसेंटेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा यहाँ पे जीपी आएगा और जीपी के माध्यम से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डेट ऑफ फायर के दिन में मेरे पास स्टॉक कितना था वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो रहा मैथ, अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है। मैथ पूरा क्लियर हो गया है, तो चलो हम लोग सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 2019, ठीक है। फॉर्मेट आप लोग जानते ही हो, टू ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 36,750 रुपीज, 36,750 रुपीज। हमारे पास परचेज कितना है, परचेज देखिए 1,99,000 है। हमारे पास सेल्स कितना है, हमारे पास सेल्स है 2,43,000, 2,43,500। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 39,800। हम लोगों ने रिटर्न ऑफ किया था, ऐड किया रिटर्न ऑफ 1,150 रुपया रिटर्न ऑफ किया था, इसको ऐड कर लो 50,89,040, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे और यहाँ से माइनस करेंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। चलो कैलकुलेट करो। टू 4,3,500, 40,950, ₹2,84,450 रुपीज, 2,84,450 रुपीज। अब हम उसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, माइनस करो 36,750 माइनस 1,99,000, 48,700, 48,700 मेरे पास क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग अब ग्रॉस प्रॉफिट को करेंगे क्या, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स। तो जीपी मेरा कितना है 48,700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई मेरे पास सेल्स कितना है 2,43,500। 2,43,500, 20%। मेरे पास जीपी परसेंटेज कितना आया 20%। अब हम लोग करेंगे क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, उसका हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट निकाल लिया था। अब हम लोग को निकालना क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 जनवरी टू 19 मई। ओके, हमारे पास टोटल सेलिंग कितना हुआ था या टोटल परचेज कितना था, उसमें मेरा एबनॉर्मल आइटम कितना था, एबनॉर्मल आइटम
फिर उसमें मेरा नॉर्मल आइटम कितना था, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, हम लोगों ने नॉर्मल सेलिंग कितना किया, या नॉर्मल स्टॉक मेरे पास कितना है, एब नॉर्मल कितना है, और हमारे पास टोटल कितना है, ठीक है। यहाँ तो पर्टिकुलर होता है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 2019 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 2, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 2019 का हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था 40,950 रुपीज, 40,950 रुपीज। याद होगा आपको, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 39,800। हम लोगों ने रिटर्न अप कितना किया था 11,150 रुपये, तो इसको टोटल ऐड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 40,950 रुपीज। 1,150 रुपये जो हम लोगों ने रिटर्न ऑफ किया था, ये रिटर्न ऑफ जो किया था इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारे पास, इसका कॉस्ट रिकॉर्डेड है 3,450 रुपये, 3,450 रुपये। तो ये कॉस्ट माइनस करेंगे, 3,450 रुपये का सामान हम लोगों ने 1,150 में सेल आउट करने के लिए रिकॉर्ड किया, इतना वैल्यू होता है। इसको माइनस कर लो, 40,950 रुपीज माइनस 3,450, 37,500, 37,500। इतना दूर क्लियर है। हमने परचेज कितना किया इस साल, इस साल हमने परचेज किया है 81,000 का। अच्छा, आप जब परचेज करेंगे नॉर्मल आइटम परचेज करेंगे या फिर एबनॉर्मल आइटम भी परचेज करेंगे? एबनॉर्मल क्यों करेंगे परचेज? एबनॉर्मल आइटम तो आपका नॉर्मल ही था, आग लगने की वजह से एबनॉर्मल हो गया। तो तुम जब सामान खरीदने जाओगे खराब सामान खरीद के लाओगे नहीं ना, तो यहाँ पे अच्छे सामान आपने खरीदा, खराब सामान नहीं खरीदा, तो टोटल आपका सामान का वैल्यू कितना हुआ 81,000 आपके सामान का वैल्यू हुआ। सेल्स रेस रिटर्न यहाँ पे कितना है बाई सेल्स। सेल्स हमारा है टोटल 1,15,600 रुपये का, 1,15,600 रुपये का, जिसमें बताया गया है 1,725 रुपये के कॉस्ट का सामान 125 रुपये नुकसान करके बेच दिया गया। मतलब एबनॉर्मल सामान को कितना में बेचा गया 1600 में। कितना लॉस करके बेचा गया था 125 रुपये करके। मतलब इसका टोटल कॉस्ट था 1,725 रुपया, हम लोगों ने 1600 में निपटा दिया। तो ये तो एबनॉर्मल आइटम गया। टोटल सेल में से एबनॉर्मल आइटम माइनस कर देंगे तो मेरे पास नॉर्मल आइटम का सामान बच जाएगा ना, सेलिंग तो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है ऑन द डेट ऑफ फायर, ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, जीपी कैलकुलेट किए थे, याद करो। कॉपी आप लोग कर रहे हो ना, साथ साथ कॉपी करते चलो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। 20% ऑफ, 20% ऑफ सेल के ऊपर में हम लोगों ने निकाला था, तो सेल लेंगे। कौन सा सेल हम लोग लेते हैं, एबनॉर्मल नो, टोटल नो, हम लोग सिर्फ नॉर्मल, ओनली नॉर्मल आइटम सेल लेते हैं, ओनली नॉर्मल आइटम सेल। ऑलवेज हम लोग यही करते हैं, हमेशा जब भी पुअर सेलिंग का सवाल आता है तो हमेशा से हम लोग नॉर्मल आइटम का जो सेल करते हैं उसी को लेते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल आइटम का सेल कितना है, 1,14,000, 1,14,000 का 20% कितना होगा 22,800 रुपया, 22,800 रुपया ऐड कर लेंगे। 81,000, 37,500,
141 300 3450, इन सबको ऐड कर लो 144750। इस फिगर को यहाँ पर लेके आएंगे, टोटल दोनों साइड एक ही इक्वल होता है तो ठीक है। इससे इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144750 से माइनस करो 115600, 29,150 रुपीज। इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1725 रुपये। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 27,425। भाई रुको एक मिनट, 141,300 प्लस सॉरी माइनस 114, 27,300 जीरो हो गया, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब हम क्या करेगा, अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ पर निकाल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। हमारे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। देखो टोटल अमाउंट, ये वाला भी अमाउंट लेंगे, ये वाला भी लेंगे, तो टोटल जोड़कर मेरा इतना आएगा 29,050 रुपीज, 29,050 रुपीज। लिस्ट करेंगे कि हमने आग से माल कितना बचाया, सैल्वेज वैल्यू। हमने आग से माल 2900 रुपया का बचाया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। $29,050 माइनस 2900, 26,150 रुपीज का लॉस ऑफ स्टॉक है। अब एक चीज तुम क्वेश्चन में ध्यान देना कि हमारे पास पॉलिसी वैल्यू कितना है। चेक करो कि हमारे पास पॉलिसी कितना है। हमारे पास पॉलिसी है ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो हम जो लॉस ऑफ स्टॉक है यही हम लोग क्लेम भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम 26,150 रुपीज ओनली, ठीक है। ये मेरा आंसर। कोई दिक्कत पुअर सेलिंग के सवाल में समझने में अभी तक की कोई दिक्कत परेशानी आई है आपको? अगर आई है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो। फिर भी अगर डाउट आपका रह जाए तो आप हमें कमेंट में पूछ लेना, आई विल श्योर गिव यू आंसर। तो जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी जल्दी करना ताकि हम लोग अगले सवाल की तरफ में बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फायर ऑकर्ड इन द परमिशंस ऑफ मिस्टर फायर प्रूफ कंपनी। वाह, फायर प्रूफ कंपनी में भी आग लगता है, पहली बार सुना है। पहले एक टीवी में ऐड आता था वाटर प्रूफ मोबाइल, लोग खरीद लेता, पानी में डाल के फिर होता। पहले खरीदा, रोए, पानी में डाला, फिर रोया। तो बात वही हो गया, फायर प्रूफ है फिर भी आग लग गया। वाह, कैसा कंपनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 टू 31 अगस्त डैश, ये उतना छोड़ो। इंश्योरेंस पॉलिसी है 60,000 का, स्टॉक है, स्टॉक बैलेंस एज पर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019, सॉरी एक मिनट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 90,000, परचेज है, वेजेस है, वेजेस में बोला है कि इंक्लूडिंग वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 3,000, ठीक है। सेल्स है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लिया, सेल्स वैल्यू 15,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 16,500 का, कंसाइनी भी दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है।
वाइल वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2011 1000 वेयर रिटर्न ऑफ, 1000 रिटर्न ऑफ हुआ है तो 1000 हम लोग ऐड कर लेंगे। रिस्पेक्ट ऑफ द स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर सेलिंग। गुड। द कॉस्ट ऑफ विच वाज 5000, 5000 का आइटम था जिसको हम लोगों ने 1000 क्या करके लिखा था, रिटर्न ऑफ करके लिखा था। A portion of these goods were sold at the loss of 500, ओरिजिनल कॉस्ट 2500, 2500 का माल हम लोगों ने 2000 में बेचा, मतलब लॉस कितना किया, 500 रुपए। The remainder of stock is now estimated to the worth of original cost. The value of goods salvage were estimated 20,000, 20,000 का सामान बचा लिया। वाओ। The average rate of gross profit 20%। इसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, इसमें हम लोग को डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जो हम लोग को क्लेम की तरफ लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा हमारा, अच्छा लाइन टेरा हो गया, हेलो टिक टाक टिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ड्यूरेशन लिख लेंगे 31 अगस्त को आग लगा है तो 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। ठीक है, हमारे पास सेम फॉर्मेट बनाएंगे, टोटल एबनॉर्मल आइटम वाला, एक नॉर्मल आइटम वाला। ठीक है, ठीक, टोटल एबनॉर्मल आइटम का, नॉर्मल आइटम का। ठीक है, बोल रहा है स्टॉक मेरे पास कितना है, 2 ओपनिंग स्टॉक, बोला यहाँ पे बोला है 99,000 स्टॉक है, 1000 रुपया पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक में रिटर्न ऑफ किया, तो मतलब अब कितना हो गया, ये टोटल 1 लाख का हो गया। बोले 1 लाख, ये जो 1000 रुपया रिटर्न ऑफ हुआ है इसका कॉस्ट था 5000 रुपया, मतलब ये एबनॉर्मल आइटम और 95,000 का नॉर्मल आइटम। ठीक, हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे पूरा, एबनॉर्मल आइटम कितना लिखेंगे 5000 और नॉर्मल आइटम 95,000। ठीक है, परचेज है हमारे पास 1,70,000 का। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि मेरे पास नेट परचेज निकालना होगा। ओके, तो कैलकुलेट फॉर नेट परचेज यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट में लिखोगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आएगा, मेरे पास टोटल परचेज मेरा है 1,70,000 का, 1,70,000 टोटल परचेज है। बोला है परचेज में से सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स पार्टनर ने 15,000 का विड्रॉ किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। सेल वैल्यू 15,000 का है तो 15,000 माइनस 20% जीपी रेशियो है, कितना हो जाएगा 12,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, वो तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कितने का माल भेजा गया है, 16,500 का, 16,500 रुपया यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 1,500 रुपया का फ्री सैंपल। फ्री सैंपल को हम लोग एडवर्टीजमेंट लिखते हैं ना, 1,500 रुपया का। ये दोनों आइटम क्या होता है, माइनस होगा, माइनस करके हमें बताइए, 1,70,000 से 12,000 रुपया माइनस किया, फिर 1,500 रुपया भी माइनस किया, 1,56,500। मेरा नेट परचेज आ गया 1,56,500, 1,56,500 यहाँ पे लिख लिया। वाओ गुड। अब क्या लिखेंगे हम लोग, वेजेस लेंगे। अब क्या लेंगे, वेजेस बोला 50,000 का, लेकिन बोला है 3,000 रुपया जो मशीनरी हम परचेज किए थे उसका इंस्टॉलेशन, तो एक्चुअली में वेजेस कितना दिया 47,000। 50,000 तो पेड किया था, लेकिन उसमें से 3,000 रुपया वेजेस का नहीं था,
इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी था, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मशीनरी इंस्टॉल किए हो तो मशीनरी अकाउंट में डालो ना। मेरे यहाँ पे क्यों आते हो? 47,000 यहाँ पे लिख लेंगे। सेल्स बाय सेल्स, सेल्स कितना है? 2,42,000 रुपया। 2,42,000 रुपया मेरे पास सेल्स है। गुड। इन्होंने कहा 2,500 का कॉस्ट वाला सामान हमने 2,000 में बेच दिया, तो बताइए हमें लॉस कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। मेरा नॉर्मल आइटम का सेल कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। ठीक है, कोई समस्या है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। अब हम लोग को क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। हम क्या बोले थे कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इन दिस सिचुएशन में निकालते हैं, जीपी निकालते हैं, नॉर्मल आइटम के सेल पे निकालते हैं। क्वेश्चन में देखो दिया गया है 20%। 20% ऑफ 2,40,000 कितना हो जाएगा? 48,000। 48,000 ऐड कर लो, ऐड कर लो, जल्दी जल्दी करो। 95,000, 1,56,500, 47,000, 48,000, 3,46,500। यहाँ भी हम वही लिखेंगे 3,46,500। ये हमारा 5,000 है। 5,000 हम इधर पे लिख लिया। अब ये हमारा कितना होगा? 46, 51, 351,500। अब हमें माइनस क्या करना है? एक चीज, दो चीजें। 16,500 जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हुआ, और 2,40,000 का माल जो हमने सेल किया। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितने का बचा? 90,000 का। 5,000 में से इसको 2,500 माइनस करेंगे तो 2,500 बचेगा। ये कितना आ जाएगा? 92,500 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। नाउ व्हाट टू डू? हम लोग को अब क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है। क्यों? ये तो मेरे पास स्टॉक जला हुआ था। जो मेरे पास स्टॉक इस डेट को, डेट ऑफ फायर को, मेरे पास इतने का सामान था, ये जला। कुछ सामाने जली, कुछ सामाने बची। ठीक है, अब हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है, तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। हमें बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के लिए एक इधर पे डायग्राम बना लिए। इधर पे पर्टिकुलर होता है, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 92,500। 92,500 का मेरे पास स्टॉक था। हम लोगों ने आग से कितना बचाया? सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स, सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स हमारा कितना का? 20,000 का था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स 20,000 रुपए का है। ओके, इसको माइनस कर देंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा? 72,500। ये मेरा क्या हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है 60,000 का है, तो क्लेम हम 72,000 का मांग नहीं सकते, तो उसके लिए कंपनी ने एक एवरेज क्लाउज का फॉर्मूला दिया। एवरेज क्लाउज कि जब भी पॉलिसी वैल्यू कम हो लॉस ऑफ स्टॉक से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। एक्चुअली में इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर।
जिसको हम लोग बुक वैल्यू भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बुक वैल्यू या फिर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। पॉलिसी वैल्यू मेरे पास 60,000 का है, मल्टीप्लाई लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ, 72,500 का। मेरे पास 92,500 का जो था वो आग लगने के दिन का सामान था। तो जरा मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 72,500 मल्टीप्लाई 60,000 डिवाइडेड बाई 92500, 47027, 47027। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम रुपीज 47,2700 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट्स है? जल्दी से लिख लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब 2 क्वेश्चन तो हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने से पहले ट्राई करना, नहीं हो तब वीडियो देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 28,500। परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और सेल्स है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 a sum of 3,500 were written off on the particular item which was originally purchased 10,000। 10,000 का सामान 3,500 रुपया रिटर्न ऑफ किया गया। ठीक है, was sold during the year for the 9,000। 1,000 नुकसान करके सेल भी कर दिया गया। 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहता है तब हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है, तो हम लोग को क्या बनाना है, डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यस और नो? नॉर्मल, एबनॉर्मल आइटम, टोटल, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम और टोटल। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च से, डेट ऑफ बताया नहीं है, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखो। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना होगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बोला है 28,500 है। इन लोगों ने रिटर्न ऑफ 3,500 रुपया किया था। $32,000 का सामान बोला कि 10,000 में परचेज किया, वेयर पर्टिकुलर आइटम वाज परचेज 10,000। ये इसका कॉस्ट था, ये रिटर्न ऑफ था, इसका कॉस्ट कितना था, 10,000 का। तो अल्टीमेटली हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, नॉर्मल आइटम ओपनिंग स्टॉक 22,000 रुपये। यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक, क्लियर है, 22,000 रुपये। अब बताओ कि इसका कॉस्ट कितना था, 10,500 में से ये वाला माइनस कर दो, कितना बचेगा, सॉरी 3,500 तो मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया, 10,500 रुपया कॉस्ट था, 32,000 रुपया। परचेज कितना बोला है, परचेज है 1,52,500, 1,52,500, 1,52,500। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो भी नहीं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो भी नहीं, तो बचा क्या, सेल्स। बाई सेल्स 2,49,000, 249,000। बोला है कि 10,000 का सामान हमने 9,000 में सेल कर दिया, मतलब एबनॉर्मल आइटम जो था वो 9,000 में सेल हो गया,
तो नुकसान अल्टीमेटली कितना हुआ था? 1000 रुपया। हम यहाँ पर कितना लेंगे? 2,40,000। ये लेंगे नहीं, इधर पे अपना 1000 रुपया डाल दो। हमें क्या लेना है अब? निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। रेट दिया हुआ है 20% ऑफ सेल। सेल का 20% लेंगे तो कितना होगा? 48,000। ऐड कर लो। सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ क्लेम नहीं निकालना है, यहाँ पर सिर्फ स्टॉक निकालना है। 22,000, 1,52,500, 30,000, 48,000, 2,52,500। दो 2,40,000, 12,500 रुपया बचेगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 10,000, 10,000 यहाँ भी ये कैंसिल। 32,000, 1,52,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000, 2,62,500, 2,62,500। इसको माइनस करो, कितना आएगा? वही 12,500 ही आएगा। ठीक, ठीक है। हमारे पास ये जो लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, यही हमको निकालना है। यहाँ पर देयरफॉर में लिख देंगे स्टॉक ऑन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। $12,500। आंसर खत्म। मजाक था, समझ लो मजाक, इसमें क्या? जल्दी से छाप लो और कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ भी लो, ताकि हम अगले सवाल की तरफ में जल्दी से रवाना हो सके। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2020 द स्टॉक ऑफ श्री रामेश was destroyed by fire on sufficient record where the status। पिछले साल का और इस साल का दोनों साल का डेटा दिया हुआ है, और जिस तरह रहता है रिटर्न ऑफ 2,300 किया, उसका वैल्यू था 6,900 रुपया। पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वी आर सोल्ड 250 रुपया लॉस करके 3,400 दाम था। रेंडर डेस्ट सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू 5,800 और पॉलिसी वैल्यू 50,000। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो डायरेक्टली बना देते हैं। कोई परेशानी नहीं? यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ले लेंगे। दिख रहा है पेन का ऐसे अच्छा इधर है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2। ओपनिंग स्टॉक है 73,500। 73,500। परचेज है 3,98,000। हमारे पास सेल्स कितना है? बाई सेल्स हमारे पास सेल्स है 4,87,000। और कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 79,600। रिटर्न ऑफ किया गया था 2,300 बाई
क्लोजिंग स्टॉक 79,600 प्लस 2,300 रुपया रिटर्न ऑफ किया गया था। दोनों को ऐड करके लिख देंगे 81,900। ठीक है, इसके जरिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जीपी ऐड करो इसको, $487,000 प्लस 81,900 568,900 यहाँ भी हो जाएगा 568,900। जीपी माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 73500 माइनस 398,000 97,400 97,400। हम लोग का इसके जरिए पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स। तो जीपी हमारा कितना है 97,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है 4,87,000। हमारे पास कितना आ जाएगा 4,87,000 20%। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% आ जाएगा। हम लोग को अब इसको लेकर के क्या बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग को जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट चाहिए हम लोग को मिल गया। अब ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं ताकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सके। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, अप टू मार्च 2020। ओके, हम लोग जैसा डायग्राम बनाते हैं वैसे आप बनाएंगे। टोटल एबनॉर्मल आइटम का, और नॉर्मल आइटम का, ठीक है। टोटल एबनॉर्मल आइटम, नॉर्मल आइटम। ओके, हमारे पास स्टॉक कितना है 2 ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 81,900 था। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2,300 जो वैल्यू रिटर्न ऑफ किए थे हम लोग, उसका 6,900 रुपया कॉस्ट हो रहा था। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 81,000 से 75,000। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने परचेज को चाहिए हमें। परचेज हमारे पास दिया गया 1,62,000। ठीक है, 1,62,000 और कुछ अब बताओ सेल्स कितना गया है बाई सेल्स 2,31,200 2,31,200। एबनॉर्मल आइटम जो था 3,450 रुपये का 200-250 रुपये माइनस करके मतलब लॉस करके बाई लॉस 250। तो एक्चुअली में हम लोगों ने 3,450 का जो माल था 250 रुपया लॉस रहा, मतलब हमने बेचा कितना में 3200 में 3200। अब इससे माइनस कर लो 231,200 231 2,28,000। लॉस। ठीक है, हमें और क्या चाहिए? अब इतने सवाल आप लोगों ने किए हैं, अब बताइए कि हमें क्या चाहिए। डेटा तो हो गया, अब हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% हम लोगों ने कैलकुलेट किया था
किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर, नॉर्मल आइटम का सेल्स। तो 2,28,000 के ऊपर में हमें 20% चाहिए। 2,28,000 के ऊपर में 20% चाहिए। 45,600, 45,600, 45,600 ऐड कर लो। 162,000, 75, 282,600, 6,900, 282,600 minus 228,000 by closing stock 54,600। अच्छा सॉरी, इसको भी माइनस करना है। 6,900 से 6,900 माइनस 3,200 माइनस 250, 3,450 बचेगा। 3,450, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। 819,00,162,000 प्लस 456,00 289,500, 289,500, 231,200 माइनस 250, 580,50, ठीक है। हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक, जिस दिन आग लगा था उस दिन हमारे पास माल कितना था? इतने रुपए का माल हमारे पास था। हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। बुक वैल्यू 58,050 लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है? 5,800 रुपया सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। माइनस करो, कितना आएगा? माइनस किए, कितना आया? 58,050 माइनस 58,00, 52250। ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। नाउ हमारे पास देखो पॉलिसी वैल्यू कितने का है? पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में 50,000 का दिया गया है और बुक वैल्यू मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 58,050 है। तो बताओ पॉलिसी वैल्यू कम है या ज्यादा है? कम है। जब पॉलिसी वैल्यू कम हो तब हम लोग एवरेज क्लॉज लगाते हैं। फॉर्मूला पुट करो एवरेज क्लॉज का, ठीक। अमाउंट ऑफ क्लेम इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ऐसे भी लिख सकते हो। पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी बोलते हैं। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? 50,000 का है। लॉस ऑफ स्टॉक कितने का? 5,250, 58,050, 58,050, 45,004, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट ऑफ क्लेम। ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द अमाउंट ऑफ क्लेम ₹45,004, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक, एक लॉस ऑफ स्टॉक 52250। पुअर सेलिंग का सवाल लगभग पूरा हो चुका और इससे टफ सवाल तो आता नहीं है। अगर आता भी तो कंसेप्ट यही रहेगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट आप जान गए हो, कंसेप्ट जान गए हो और आपको अब
इसमें मास्टरी होने के लिए आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके लिए आप अलग अलग बुक का सहारा ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं तो हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत सारे सवाल दिए हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और आप साथ ही नए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, थैंक यू। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद दोस्तों।